अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज कीमा करेले की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। चिकन जो है उसका कीमा जो है वो इसमें यूज़ किया है। इसमें हमने करेले जो हैं वो आधा किलो लिए हैं। इनको अच्छी तरह से छील लेना है, छिलके अलग रखने हैं, करेले अलग और बीज निकाल देने हैं। घी आधा प्याली लेना है। चिकन का कीमा 1 प्याली लेना है। प्याज जो है मैंने 3 अदद लिए हैं, या आपकी पसंद है, अगर आप कम करना चाहें तो कम कर लें। टमाटर 3 अदद लिए हैं। नमक हस्बे जायका है। मिर्च जो है वो 1 टेबल स्पून है। धनिया पाउडर जो है वो 1 टेबल स्पून है। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून है। अजवाइन आधा टीस्पून है। इमली जो है ये 1 टेबल स्पून है। इसको थोड़े से पानी में भिगो लेना है। 2 टेबल स्पून में भिगो लें, चाहे गुठलियाँ निकाल कर फेंक दें और पानी ले लें। साबुत सूखा धनिया है 1 टीस्पून, इसको दरड़ सा कर लेना है। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको बारीक काट लेना है। करेले जो हैं 2 अलग अलग प्लेटों में हमने रखने हैं, करेले और छिलके, और इनको हमने नमक लगा लेना है। नमक लगाकर इनको 5-6 मिनट तक पड़ा रहने देना है, ताकि इनका पानी जो है वो अच्छी तरह से निकल आए। एक पैन में हमने 2 टेबल स्पून घी लेना है और जो प्याज है इसमें फ्राई करना है। जैसे ही थोड़ा सा प्याज फ्राई हो जाए, इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च वो शामिल कर लें और इसे फ्राई करें। और साथ में दीगर मसाला जार जो हैं और इमली का जो पानी है वो भी डाल लें और मसाला को कुछ देर के लिए फ्राई करें। जैसे ही हमारा मसाला थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसमें डाल देंगे चिकन और दही। आधी प्याली दही जो है वो डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। दही में इनका जायका बड़ा अच्छा आता है और कड़वाहट जो है वो भी ख़त्म होती है। जैसे ये हमारा थोड़ा सा फ्राई हो गया, हम इसमें 1 प्याली पानी डालकर इसको पकने के लिए रख देंगे। करेले जो हैं हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेने हैं। छिलके जो हैं वो अलग से वॉश करने हैं और जो करेले हैं वो अलग से करने हैं। करके फिर इनको हाथों के साथ अच्छी तरह से इनका पानी निकाल कर अलग प्लेटों में रख लें, या फिर कोई माल का कपड़ा लेकर उसमें डालकर इस पानी को आप निचोड़ लें। जैसे भी आप आसानी समझे कर लें। पानी अच्छी तरह से इनका निचोड़ लें, पानी नहीं रहना चाहिए। जैसे देखें कि हमारे कीमा जो है तैयार हो चुका है, इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो ज़रूर रहने दें, ताकि करेले जो हैं वो जूसी बने। तो इसको आप उतार लें। अब बाकी का घी जो है एक पैन में डालकर जो करेले हैं उनको हमने पहले फ्राई करना है। छिलके इसमें नहीं डालने, छिलके अलग से रखने हैं, वो हम अलग से फ्राई करेंगे। इस तरह से हमारे करेले जब ब्राउन हो जाएं तो उतार लें। फिर हम इसमें छिलके डालेंगे, इनको भी ब्राउन करेंगे। याद रखें, अगर करेले जो हैं वो सब्ज़ कलर में होंगे, सब्ज़ से, तो उनमें कड़वाहट होगी। तो जैसे ही हम देखेंगे करेले भी जो हैं घी समेत और छिलके भी इसमें हम शामिल कर देंगे। जब देखेंगे कि करेले जो इसके छिलके जो वो भी ब्राउन हो गए हैं, तो इसमें शामिल करके फिर हम इनको हल्की आंच पर दम पे रख देंगे। तो लीजिए जनाब, गर्मा गर्म मज़ेदार करेले जो हैं कीमा करेले तैयार हो चुके हैं। इनको आप तंदूरी रोटी और लस्सी के साथ तनावल फरमाएं, बहुत लज्जत देंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।